शांत होकर सुनिए। आंखें बंद कर सकते हैं आप ये मत समझिए कि एक वीडियो है, ये मात्र एक ऑडियो है। कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है। मैं केशव झा, रहने दीजिए। मैं कोई नहीं हूँ, मैं आपके अंदर का ही आवाज़ हूँ। हम आप हैं, आप ही हम हैं, हम सब एक ही हैं। 2x पे देख सकते हैं आप, 2x पे सुन सकते हैं आप, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप 2x में मत देखिए। आप आंखें बंद कर लीजिए, आप इस वीडियो को भी मत देखिए, आप बस सुनिए और महसूस करने की कोशिश कीजिए। ये बातें मेरी नहीं है, ये बातें आपके अंदर की है। आपको ये सब बातें पहले से पता है, लेकिन मैं बस एहसास दिलाना चाहता हूँ। आप जानते हैं ना, आप जानते हैं ना, आप जिस परिवार के बच्चों की इज्जत नहीं करेंगे, उसके बड़े बुजुर्ग आपसे दोस्ती कैसे करेंगे, आपके घर कैसे आएंगे। शुरुआत छोटी होती है, कहावत भी है, बछड़ों को प्यार करो, गाय खुद आपकी हो जाती है। मेरा कहना यह है, छोटी छोटी खुशियाँ रिस्पेक्ट कीजिए उसकी, छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट कीजिए, छोटी खुशियों का भी आदर कीजिए, छोटी खुशियाँ भी मनाना शुरू कीजिए। अक्सर हम क्या करते हैं, वो बड़ा काम हो जाएगा तो और ज़्यादा खुश हो जाऊँगा, वो हो जाता है फिर टारगेट बड़ा कर लेते हैं, वो हो जाएगा तो खुश होऊंगा, वो हो जाएगा तो और खुश होऊंगा। फाइनली हम और आप अपनी खुशियों को पोस्टपोन कर रहे होते हैं, छोटी छोटी खुशियों को नहीं जीते हैं, डिस्कार्ड करते हैं कि बड़ी खुशी बड़ी अचीवमेंट के साथ आएगी। समझ लीजिए वो छोटी खुशी बछड़ा है, छोटी खुशी बच्चा है, उसी परिवार का सदस्य है। उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो बड़ी खुशी कैसे आएगी, और आएगी तो आप कैसे पहचानेंगे। आपको फिर से वो लग जाएगा कहीं ये वही छोटी खुशी तो नहीं है, अगली बड़ी खुशी। गोल 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 के चक्कर में गोल गोल घूमते रह जाएंगे हम। जो भी आपका गोल है, छोटा गोल है, फिर अचीव करने के बाद फिर से बड़ा गोल है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, गोल भी होने चाहिए, लेकिन महत्वाकांक्षा के साथ, बड़ी टारगेट्स के साथ, छोटे गोल के अचीवमेंट पे संतुष्टि, खुशी भी महसूस करना जरूरी होता है। ऐसा आप जानते हैं, हमें करना है। कैसे करें? हर तरफ दिनों दिन देख रहे हैं स्ट्रेस बढ़ रहा है, गुस्सा आ रहा है, झुंझलाहट हो रही है, रिश्ते में दरार पड़ रहे हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करना मुश्किल होता है लोगों को। इस बीच में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे लाए? मेरा मानना है छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, छोटे छोटे कदम उठाएंगे, ये सब भी आसान होगा। कोशिश कीजिए। मैं आपको तरीका बताता हूँ, बड़ा ही साधारण सा तरीका है। आप अगर सीरियस हो चुके हैं, एंग्री यंग मैन हो चुके हैं वक्त के साथ, हालात के साथ, तो अभिनय करना भी शुरू कर सकते हैं। पहला अभिनय क्या है कि मुस्कुराने की कोशिश कीजिए, किसी भी बात को सहजता से रखने की कोशिश कीजिए। शुरू में मुश्किल होगा, अगर आपका छवि थोड़ा परिवर्तित हो चुका है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके हैं, एंग्री हो चुके हैं, गुस्सेला हो चुके हैं, कोशिश कीजिए
अकेले में भी थोड़ा यूँ मुस्कुराइए, यूँ थोड़ा सा, और रुकिए कुछ देर वहाँ पे मुस्कुरा के। आईने के सामने थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ी थोड़ी कोशिश होगी। जब आपको मुस्कुराहट अच्छी लगने लगेगी तो धीरे धीरे बदलाव भी आने लगेगा। या फिर इसी वीडियो पे, इसी बातों पे हंसिए। आप हंसिए, बस आप व्यंग करके हंसिए, अब बेवकूफ़ समझ के हंसिए। हंसना एक क्रिया है, एक अच्छी क्रिया है, उसको किसी भी तरीके से होने दीजिए। पहले शुरू में तो ये होने दीजिए, इस पे कंट्रोल मत कीजिए। दूसरी बात है, सोशल मीडिया पे हम सब होते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए, गुंजाइश कीजिए। आप अभी तक जहाँ भी लाइक का बटन दबा रहे थे, जुगाड़ देखिए, क्या यहाँ पे लव का बटन हो सकता है? क्या यहाँ पे केयर का बटन हो सकता है? क्या यहाँ पे मैं वाव का बटन दबा सकता हूँ? थोड़ा सा बदलाव। लाइक करते थे और कोशिश कीजिए कि मैं कब एक एक कदम बढ़ा करके कब मैं लाइक को कन्वर्ट कर दूँ लव में, केयर में, वाव में। हमेशा मौका की तलाश में रहिए। थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन ये छोटी सी चीज़ बड़ा इम्पैक्ट लेके आएगा। मैं ही बोल रहा हूँ, राइट। मैं कुछ अलग नहीं कह रहा, मैं आपके अंदर की आवाज़ बन के बोल रहा हूँ। कोशिश कीजिए। आप बहुत बड़े हैं, बहुत कुछ आपके पास है, बहुत लकी हैं, या फिर बहुत ही निगेटिव फीलिंग अगर आपके अंदर आ रही है, अगर आपके अंदर नकारात्मक फीलिंग आ रही है, तो सांसें लंबी लीजिए, थैंक यू बोलिए। पर आसान है, शुरू में थोड़ा सा हेजिटेशन होगा। थैंक यू बोलिए। थैंक यू बोलना बड़ा ही सहज होता है, कोशिश कीजिए। शुरू में अकेले में बोलना शुरू कीजिए, कोई और देख न ले, कोई कुछ बोल न दे, वही हेजिटेशन है ना, कोई बात नहीं। अकेले में तो आप क्या क्या करते हैं, है ना, आईने के सामने भी जाते हैं, नहाते भी हैं, है ना, नित्य क्रिया भी करते हैं, तो शर्म नहीं होती है ना। तो थैंक यू बोलने में कैसा शर्म? कोई ना सुनेगा। अगर आपका ईगो बड़ा है, अगर आप एकदम झुकने वाले नहीं लग रहे हैं, ऐसा कुछ आपके अंदर, तो बदलाव आएगा। शुरू में अकेले थैंक यू बोलना शुरू कीजिए और कोशिश कीजिए जब तब किसी भी चीज़ के लिए दिल से थैंक यू निकले। आपके अंदर से थैंक यू, कोशिश कीजिए कि आपके अंदर थैंक यू एक, समझ लीजिए कि विकार की तरह उसको निकालना है कैसे भी, आप यही समझ लीजिए। थैंक यू हर दिन में निकालना है। शुरू में 10 बार कर सकते हैं, कोई ना मिले तो पेड़ पौधों के जा कर के बोल दीजिए, थैंक यू यार, कितनी अच्छी आवाज़ देते हो यार, थैंक यू, हमेशा खड़े रहते हो यहाँ पे 24 घंटा मेरे पास। कुछ भी कीजिए, ऐसा समझ लीजिए थैंक यू का बहुत सारा डिपॉजिट है, वो निकालने से आपकी तरक्की हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है, आप बेटर फील करते हैं थैंक यू बोलने से। तो थैंक यू निकालिए, दिल से निकालिए, बार बार थैंक यू बोलिए। अफवाहों से बचिए। वो कैसे? लोग कहते हैं जो दिखने में सरल होता है अंदर से बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये बातें अगर कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर बोले, हम लोग बोलें तो चलता है। हम बड़े डिफ़िकल्ट प्रोग्रामिंग करते हैं, हम बड़ी ही मुश्किल भरे लूप लिखते हैं, मतलब इतनी कंडीशंस लिखते हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं, तब जा कर के आपके सामने हाई क्लास यूज़र इंटरफेस होता है। परफेक्ट, मान गया मैं, ऐसा होता है। हम और आप खुद कितनी जटिल संरचना अंदर कितनी बड़ी आते हैं, आपने पढ़ा होगा। हमारे अंदर कितनी ब्लड है, कितनी स्पीड से दिल धड़क रहा है, कितनी तेज़ धमनियों में रक्त का प्रवाह हो रहा है,
कितना मतलब गजब का स्ट्रक्चर हमारे पास है, और बाहर से कितना सिंपल शांत बैठे होते हैं। लेकिन स्वभाव के साथ ये हर फार्मूला हर जगह, हर एक फार्मूला हर एक जगह फिट हो जाए, ऐसा संभव तो नहीं है ना, और ऐसा होता भी नहीं है। एक ही फार्मूला से अगर पूरा दुनिया का मैथमेटिक्स सॉल्व हो जाता, अगर एक ही सॉल्यूशन से, एक ही दवाई से सारी बीमारी ख़त्म हो जाती, तो अलग अलग दवाई बनाने की ज़रूरत क्या थी। तो एक ही फार्मूला हर जगह लगाने से बची। सरल होना बहुत ही सरल है, खुश रहना सरल है, प्यार करना सरल है, नफरत करना बहुत ही मुश्किल है। प्यार सबके बस का है। सामर्थ्यवान लोग भी ज्ञान के प्रेजेंस में अगर ज्ञानी है तो वो भी प्यार कर सकते हैं, नफरत फिर वो भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सरल रहिए, बिल्कुल सरल रहिए। मैं तो कहता हूँ अगर सरने से बचना है तो सरल रखिए खुद को, और सरल होना कठिन नहीं होता है। ये सब अफवाह है मार्केट में कि सरल होना कठिन है, गलत, बिल्कुल गलत। सच तो ये है सरल होना भी सरल ही है। अब जितना सरल रहेंगे उतने शानदार होंगे, उतने ही मजबूत होंगे। थोड़ा शांत होना जरूरी है। जैसे ही आप शांत होंगे आप बहुत कुछ महसूस करने लगेंगे। जैसे ही आप शांत होंगे आपके थैंक यू की लिस्ट बढ़ने लगेगी। जैसे ही आप शांत होंगे आपको नृत्य का आनंद ज़्यादा आने लगेगा। खुद नाचते हुए नृत्य का आनंद कैसे कोई ले सकता है? थोड़ा ठहरिए, फिर देखिए बहुत कुछ आपके तरफ हो रहा है, और आप जब देखेंगे कि बहुत कुछ आपके लिए हो रहा है और आप इतने इम्पोर्टेंट हैं, पूरी दुनिया आपके लिए खड़ी है, हर चीज़ आपके लिए हो रहा है। कर्म करना बेहद ज़रूरी है, मुस्कुराना बेहद ज़रूरी है, थैंकफुल होना बेहद ज़रूरी है। छोटी छोटी आदतें। खाना खाने वक्त एक प्रयोग कीजिएगा, एक और कोशिश कीजिएगा। दिन का भोजन करते वक्त या रात का भोजन करने वक्त या नाश्ता करने वक्त, जब भी आप कुछ ग्रहण कर रहे हो, कुछ खा रहे हो, कोशिश कीजिए बस आप खा ही रहे हो। आपके सामने खाना, थाली, आपके हाथ और आप। उस बीच में स्पेशली टीवी, फ़ोन, मोबाइल नहीं आना चाहिए। और खाते खाते एक कहावत है कि खानों को 32 बार 32 टाइम्स चबाना चाहिए। ऐसे कभी कभी बीच में आंखें बंद कर लीजिए, चबाते हुए आंखें बंद कर लीजिए, स्वाद को महसूस कीजिए। धीरे धीरे उस खाने के लिए नहीं आप रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, जबकि आप उस खाने के लिए थैंकफुल होना भी शुरू करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारे अच्छे बदलाव लेके आ सकती है, शानदार बदलाव लेके आ सकती है। तो फिर देर किस बात की, शुरुआत कीजिए। प्यार से देखना शुरू कीजिए। आपके लिए बेस्ट, केवल दी बेस्ट चीज़ें आपके सामने आती हैं। आपकी पत्नी दी बेस्ट है आपके लिए, इसीलिए आपकी शादी हुई। आपके पति आपके लिए दी बेस्ट है, इसीलिए आप किसी की शादी हुई और आप साथ हैं। आपके माता पिता आपके लिए बेस्ट हैं भगवान के दिए हुए। आपके हर रिलेटिव्स, बच्चे, सास ससुर, रिश्तेदार, चाचा चाची, सब आपके लिए बेस्ट है। ऑल आर देयर टू मेक यू द बेटर वर्जन ऑफ यू। पूरी कायनात में ये सब आते हैं और ये सब भी आपके लिए काम कर रहे हैं। इस पे बिलीव कीजिए, और इन सब बातों के प्रैक्टिस से, धीरे धीरे बिलीव करने से आप वाकई बिलीवर बन जाएंगे।
और एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर बन जाएंगे और आगे इस बिलीव को ट्रांसफर भी कर पाएंगे। सो आप स्पेशल हैं और स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल मैसेज था। बेस्ट हैं आप, इसीलिए आप बेस्ट कुछ सुन रहे हैं, बेस्ट कुछ सुन रहे हैं। यस, यू डिजर्व इट। थैंक यू वेरी मच। शानदार रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। थैंक यू।